फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं सुबह सुबह तैयार हो चुकी हूँ बेटे की पीडीएम में जाने के लिए। तो फटाफट से पीडीएम हो लेती हूँ। और पूरा घर का काम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आऊँगी तो दिखाऊँगी क्या क्या हुआ है। पूजा वगैरह हो गया, झाड़ू पोछा हो गया है, एटलीस्ट बस ये हो गया है। और बज रहे हैं 8:35। तो हम लोग फटाफट से स्कूल चलते हैं और स्कूल से आते हैं। तनुष के रिज़ल्ट का भी दिन है आज, तो देखते हैं क्या होता है। तनुष, रिज़ल्ट कैसा निकलेगा? हाँ, पता नहीं है जी। सब बोलते तो थे कि सब पेपर अच्छे हुए हैं। हाँ, पेपर तो अच्छे ही हुए ना आपके? वो तो थोड़े थोड़े मिस्टेक्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है ना? हाँ, तो चलिए देखते हैं। क्योंकि इस बात मेरी भी तबीयत ख़राब थी, तो जो किया होगा अच्छा ही किया होगा। तो चलिए फटाफट से स्कूल आते हैं। गाइस, यहाँ पे मैं समोसा लेकर आई हूँ और भी खोलूँगी नहीं, क्योंकि गर्मा गर्म समोसा एक जगह बन रहा था, नई दुकान खुली है, तो मैं इसको लेकर आई हूँ। खाते हुए मन नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का भी हौसला, तो जा रही हूँ फटाफट से पहले चाय बनाने, फिर चाय बना के फिर मिलती हूँ। ये देखिए गाइस, इनका रिपोर्ट कार्ड मिल गया है। अच्छे मार्क्स है, बिना मतलब मेहनत उतनी नहीं हुई है तो भी अच्छे मार्क्स हैं। मैं जान रही थी कि ईवीएस में दिक्कत होगी आपको। सबके हाँ, ईवीएस में थोड़ी कम है। हाँ, एक दिन का मौका मिला था, चैप्टर भी बहुत ज़्यादा था। तो चाय बनाने जा रही हूँ, ठीक है? तो अभी और भी मेहनत करनी है। जैसे ही हम लोग समोसा खा रहे थे, वैसे इनका फ़ोन आ गया और मेरे फ़ोन पे ही फ़ोन आ गया। तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हम लोग समोसा खा लिए, उसके बाद जस्ट इनके फ़ोन पे फ़ोन आ गया कि आप आइए, साइड पे चलना है। तो मेरे ये फटाफट तैयार हो गए। देखिए, जानते ही हैं तो जॉब है तो कभी भी किसी टाइप बोला। फिर बेटे का पेटीएम हम लोग अटेंड करके आ गए थे, तो फिर उधर से हम लोग समोसा ले गए। वो समोसा भी बिना लहसुन प्याज का था। मैंने एटलीस्ट पूछा था, उन्होंने कहा कि नहीं लहसुन बिना, और वैसे भी लहसुन और प्याज बहुत महंगा है। मैंने कहा टेस्ट नहीं आएगा तो कह रहे खा के तो देखिएगा, अगर टेस्ट नहीं अच्छा आएगा तो दोबारा कभी मत लीजिएगा। और सच में यकीन मानिए, समोसा बहुत टेस्टी था। गुरुवार जल्दी आइए, खाना हम पूरा बनाते हैं तब। तो बताना भैया, तो वैसे ही बनाएंगे। सब्जी पराठा बना लेंगे फटाफट, नहीं होता है? हाँ, खा लेना। इधर कैमरे का रोशनी ना, यही रोशनी से काला एकदम आता है इधर है। ये कहें कि देखते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग डिस्कस किया कि चलो क्या है, तो फिर मैंने कहा कि चलो देखा जाएगा, जो होगा वही करेंगे। यहाँ मेरे कैमरे का एंगल थोड़ा सा चेंज हो गया था, ये एंगल मुझे फिर से लाना है। ऊपर से एकदम लग रहा था कि जूम करके आ रहा है फ़ोन। तो यहाँ कमरे की जो देखिए, उसके बाद ये चले गए, तो उसके बाद कमरे की हालत, मतलब कि मैं घर की साफ़ सफाई करके भी जाऊँ, लेकिन जब मैं कहीं से आती हूँ ना, तो मेरे घर की ये हालत होती है। देखिए, स्लीपर वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। घर तो ऐसा है, लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि घर कैसा है। तो चलिए इसको एटलीस्ट घर ठीक कर लेती हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं था कि मेरे बेटे का इतना वो आता है, पेपर का रिज़ल्ट अच्छा ही गया, तो कोई उम्मीद नहीं था। चलिए फिर से और भी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जो मेरे से कमियाँ आ गई हैं उसका तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, अच्छा है। तो चलिए देखिए, यहाँ बेटा मेरा रिपोर्ट कार्ड देख रहा है, उसमें कुछ लगाना। और ये डांडिया का देखिए शकल सूरत बदल दिया है। जो डांडिया कैसा था और कैसा आगे हो गया, अपने आप मैं नीचे गई थी तो अपने आप ये टेपिंग करके, कलरफुल टेपिंग करके ये काम कर दिया। तो बच्चों की खुराफात तो बच्चे ही जाने, तो क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देखते हैं मैं क्या पढ़ाने बैठी। अब दिखाती हूँ तनुष का क्या क्या पहना है। ये देखिए, पूरा आइडेंटिटी कार्ड पहना है। ये देखिए, प्रेप क्लास का था इसका। हाँ, और ये किस क्लास का है? ये फर्स्ट का है इसका, और ये अपना सेकंड क्लास का है। तो आज तो तनुष का रिजल्ट निकला है। रिजल्ट कैसा निकला है? अच्छा निकला है। और अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब और टफ हो रहा है ना तनुषु? तो अभी तनुष मेहनत भी करेंगे। तो लाइए बुक कॉपी, मैं इनको रीड भी पढ़ाती भी हूँ और अपना घर भी ठीक करती हूँ। घर ठीक करके फिर एक बार दिखाती हूँ। चलो देखिए गाइस, तनुष को पढ़ने का मन नहीं है, यहाँ तो लाइट ही बेच दिए हैं। क्या कर सकती हूँ, लाइट ही चली गई। अब देखिए, अभी आती है तो फिर मैं बैठ के पढ़ाऊँगी और ये पूरा घर ठीक करूँगी। और घर ठीक करके फिर मिलती हूँ, कि बाहर का वेदर थोड़ा ख़राब लग रहा है, तो अभी वो भी दिखाती हूँ कि कैसा वेदर है। तो उसके बाद बेटा थोड़ा सा पढ़ा है, पढ़ने के बाद सो गया है।
और इसका रिज़ल्ट अच्छा गया है, ऐसे नहीं ख़राब गया है, ये नहीं कहेंगे ख़राब गया है, हाँ अच्छा गया है। मुझे इतना बिलीव नहीं था कि मुझे लगा कि बहुत ख़राब जाएगा, लेकिन नहीं ख़राब हुआ था। तो कमरे की घर की कंडीशन भी ऐसी थी, मैंने कहा कि चलो मैं पहले घर साफ़ कर लेती हूँ। कूड़ा वगैरह आपका पड़ा वो सूखा कूड़ा है, गीला कूड़ा कुछ भी नहीं है, उसमें सिर्फ अपना कागज़ पेपर यही सब रहता है, उस डस्टिंग का। ऐसा नहीं कि गंदे कागज़ होते हैं। तो जैसे ही मैंने घर क्लीन किया ना, वैसे ये आ गए। तो इनको क्या है, भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। और सच बताते हो ना, एक वाइब्स अंदर से आती है कि मैंने सुबह में आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई थी, जो हम और बेटा खा रहे थे। तो मैंने उसके लिए थोड़ी सी इनके लिए अलग से रख दी थी, चलो अगर नहीं आएंगे तो रात को खा लूँगी, बस इतना रख दिया था मैंने। और वो आ गए और मैंने आटा भी गूँध के रखा हुआ था। मैंने कहा कि झटपट सी मैं पराठा बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, आप अभी कभी खा लो, क्योंकि मेरा भी मन नहीं लगता है कि जब वो नहीं खा के जाते हो और एटलीस्ट नहीं रहता है। तो चाय अभी बैठ रही थी, तो ये कह रही थी कि चलो मुझे पराठा सब्जी दे दो, अभी मैं खा लेता हूँ। तो एक तरफ चाय बैठाई और पराठा सब्जी, इनके तब तक फ़ोन आ गया। देखिए चाय भी मेरी बन के आ गई थी उसी बीच। अब मैं नमकीन और चाय, क्योंकि शाम के 4:30 पौने 5 हो रहे थे, मैंने कहा कि चलो चाय के भी है ही है, चाय का भी टाइम है, मैं चाय कर लेती। यहाँ बैठ के वो बातें कर रहे थे साइड की, कि उसका मतलब कि वो होता है ना कि मैं इनको ज़रूर से खाने के लिए रखती हूँ हमेशा ही। और क्योंकि आए और मैं बना भी देती हूँ, मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि आप ये खा लो वो खा लो, शाम को बनेगा खाना, नहीं। क्योंकि हम कमाते हैं या जो भी कमाता है, जो भी करता है, थोड़ा खाने पीने पे हमेशा ध्यान देना चाहिए, हमेशा। तो अभी नवरात्रि, कल है नवरात्रि का अष्टमी, आज था गुरुवार का दिन। तो फिर बेटा भी देखिए ये आया था अपना बाहर से खेल खुल के, और ये पापा ये ताला लेकर के खेल रहा था। और यहाँ हम लोग खाना वाना खा लिए, 5 बज गया और कुछ काम नहीं था। तो कह रहे थे कि 5 साढ़े 5 हो गए, कैसे मूवी लगाते। थोड़ा मुझे भी मूवी देखने का मन था, तो मैं उस बीच में ब्रेक लगा के पूजा वगैरह सब की, क्योंकि मैंने कहा कि मैं टाइम पे हो जाएगा तो मैं ब्रेक लगा दूँगी। टीवी मोबाइल पे टीवी को मूवी को रोक दूँगी। तो फिर मैंने नहाया, पूजा किया, आरती किया और खाना वगैरह बनाने के लिए अभी मुझे टाइम था। मैंने कहा कि चलो अब फिर से मैं देख सकती हूँ। तो फिर आधा घंटे का ब्रेक लिया मैंने, क्योंकि नहाना और फिर पूजा करना, आरती करना, बस यही रहता। और देखिए अंधेरा कितना ज़्यादा हो गया है, और एटलीस्ट बज रहे थे 6:30, तो यहाँ पे अंधेरा हो जा रहा है। तो बस नवरात्रि में मैं रोज़ रात को नहा के एक बार आरती। और जब मूवी ख़त्म हो गई तो ये लोग बैठ के देख रहे थे और मैं चली गई थी किचन में। और किचन में मैंने क्या क्या किया वो भी आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने किचन में खाना बनाया, आलू लौकी और रोटी बना के रख दिया मैंने, क्योंकि जब बिना लहसुन प्याज का बनता है। उसके बाद मैंने पूरा किचन का साफ़ किया, बर्तन धुले, सब कुछ किए। फिर मैंने यहाँ आलू बॉयल किया और यहाँ पर साबुनदाना मैंने रख दिया है भिगाने के लिए। और सुबह सुबह इनको जल्दी जाना है, ये पहले भी बोल दिए हैं श्वेता। तो इनको 8:30 बजे पे नाश्ता तैयार होना चाहिए। तो मुझे कितने बजे उठूँगी कि मैं झाड़ू पोछा और पूजा, नहाना, झाड़ू पोछा सब कर लूँ। तो मैं इतना कुछ करके ही, तो देखिए मैं कैसे फेस्टिवल का मतलब कि व्रत का तैयारी सुबह ही कर ली, क्योंकि सुबह सुबह इनको निकलना होता है। तो सुबह मैं आलू बॉयल करूँगी, कि पूजा करूँगी, कि साबुनदाना भिगाऊँगी, इतना कुछ करने के लिए मुझे जगना पड़ेगा जल्दी लेट। तो मैंने किचन साफ़ कर लेती हूँ, सब उसको बैठा लेती हूँ। और फ्रिज भी मेरा साफ़ रहता है, इसमें लहसुन प्याज के अलावा सब्ज़ी वगैरह मैं कुछ नहीं रखती हूँ, बस दूध, मक्खन और हरी सब्जियाँ रहती हैं बस, और कुछ नहीं रहता उसमें, जूठा वगैरह, आटा, सब्जी कुछ भी मैं नहीं रखती हूँ, वो ऐसे ही पड़ा रहता, साफ़ रहता है। तो मैं फ्रिज में भी एक को अच्छे से और पोंछ दूँगी, नीचे वाले रेक को, और उस पर मैं ये साबुनदाना और ये आलू में रख दूँगी। और जिसके कारण सुबह सुबह मुझे बस घर की सफाई, पूजा पाठ करके मैं फिर किचन में आऊँगी। किचन का रेक वगैरह भी साफ़ रहता है, रात को ही मैं साफ़ करके सोती हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और सुबह बस मुझे कुछ और नहीं करना, बस एक बार और वाइप कर देती हूँ हाथ मतलब कपड़े से, और बस अपना पूजा कर व्रत का खाना बना लेती हूँ। जिससे क्या होता है, झटपट सा सब कुछ बन जाता है, सबके अकॉर्डिंग बन जाता है। थोड़ा सा अगर काम को पहले कर लीजिए ना, तो आपका काम उस दिन का मतलब 1-1.5 घंटा बच जाता है। जैसे अभी जो किचन साफ़ किया मैंने, आलू बॉयल किया, साबुनदाना भिगाया, वो सुबह का 1 घंटे का काम होता ही होता है। वो 1 घंटा मेरा बच जाएगा और सब टाइम पे जाएगा और खुशी खुशी जाएगा। नहीं तो जल्दी जल्दी करने से क्या मतलब। देखिए मैंने ये आलू लौकी की सब्ज़ी बनाया था, सिंपल बनाया था, बिना लहसुन प्याज के। मेरे नवरात्रि में खाना बन रहा है और मुझे बहुत सुकून भी लग रहा है। मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे से खा ले रहे हैं, तो उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, तो मुझे भी सही है। और फिर हम लोग खाएंगे, अब बहुत अच्छा लग रहा था खाने में, कोई दिक्कत नहीं। तो रहते कभी कभी तो खा ही जा सकता है, तो इसलिए तो मैं ऐसे करती हूँ। नवरात्रि के दिन में शाम को मैं पूजा करती हूँ, तो नहा लेती हूँ, उसके बाद किचन वगैरह साफ़ करके ऐसे ही बिना लहसुन प्याज के खाना बनाती हूँ। तो आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा कि ऐसा तरीके से भी आप भी किचन सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग में लोग को जाना हो तो आप कैसे मैनेज कर सकते हो, वो आपको पता चले। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगे। चलो फिर बाय।